अरुण वर्मा जी यहीं रहते हैं? क्या काम है? मरीज दिखाने आया हूँ। आप उस तरफ जाएंगे तो वो आपको तीसरे घर में मिलेंगे। 3 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे इसी घर में मिले थे। ये चौथा हफ्ता है ना, इसलिए वो आपको चौथे घर में मिलेंगे। देखो, अगर काम में ध्यान की कमी हो तो वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी कामयाबी के बारे में जानना चाहते हैं? 80 साल का हूँ और 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपके हाथों में जादू है। वाह बाबा, इस उम्र में भी आप सुबह ठीक 7 बजे से लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। हर रोज मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 1 घंटा सैर को जाता हूँ और 1 घंटा योगा, और फिर नहाने से पहले अपने कपड़े में खुद ही धोता हूँ। आप हर रोज प्रार्थना करके क्या मांगते हैं? यही कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर होना ना पड़े। जैसे ही मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, मैं उसी वक्त दुनिया से चला जाऊँ। मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं सारी जिम्मेदारी निभाता हूँ, और अब बस मेरे एक पोता और पोती की शादी बची है। एक बार उन दोनों की शादी में अपनी आंखों से देख लूं, फिर टिकट अपने कट जाएगा। रो मत बेटा। हे संतोष, तेरा हाथ कैसा है बे? हाँ, मेरा हाथ अच्छा है। ये मेरा पोता है। ये दोस्तों के साथ खेल रहा था तो इसका पैर टूटी हुई बोतल के ऊपर पड़ गया। शराबी तो कहीं भी बोतल फेंक देते हैं। एक बार तो मेरा पैर भी कट गया था। कोई बात नहीं, अभी दवाई लगा देता। इससे पहले मैं जिस घर में गया था वहाँ बताया कि ये चौथा हफ्ता है, मैं चौथे घर में मिलूंगा। ठीक बोले। ये सुनकर तो तुम दोनों को ताज्जुब हुआ होगा कि चक्कर क्या है। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? सबको ऐसा लगता है। 3 बेटे और 1 बेटी की जिम्मेदारी डालने के बाद मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। मैं हर हफ्ते जो कमाता हूँ ना, वो इनमें बांट देता हूँ और सभी परिवार के साथ 1-1 हफ्ता रहता हूँ। हाँ, अच्छा, फिर? ये मेरा बड़ा बेटा है। कोई आदमी अमीर की गरीबी और गरीब की अमीरी को नहीं जानता। हाँ, संतों वाली बात हो गई। गुस्सा उसकी नाक पे चढ़ा रहता है और वो चाहता है घर में सबसे ज्यादा उसकी इज्जत हो। बूढ़ा शेर क्या कहता है? बूढ़ा शेर कहता है। और बाकी के बच्चे भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। बूढ़े शेर, खाना तैयार हो गया है। बेटे से ज्यादा पोता करीब है। सांप जो जहर उगलता है वो जहर पांडे पीता है। मुझे हल्के में मत ले। मेरा बड़ा पोता पांडे न तो जोर से बोलता है न किसी पे हाथ उठाता है। ये है पेपर और ये है पेन। एक पिटीशन से कहानी खत्म। वो थोड़ा संकी है। राशन की दुकान में 10 मिनट की देरी क्या हुई, उसने पिटीशन फाइल कर दिया। बस के 10 मिनट लेट आने से उसने फिर पिटीशन फाइल कर दिया। हद तो तब हुई जब पुलिस के खिलाफ भी पिटीशन फाइल कर दी उसने। इंक्वायरी में देर जो हो गई थी। लॉकडाउन तो कब का खत्म हो गया। काम वाम करते हो कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है? दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? ये कैसा सन की आदमी है? तो क्या शादी हुई उसकी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है। हाँ जी भाई, हाँ जी। तुमने उसे देखा क्या? जिस तरह हम अपने खोए हुए जानवरों को ढूंढते हैं, भाभी जी, उन्हें देखा? मेरी बेटी भी इसी तरह अपने पति को ढूंढती है। चलो तू, कहीं भी लेट कर हमारी बेइज्जती क्यों करवाता है? शर्म नहीं आती? चल। काका, मुझे ये बताइए, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाते? अच्छा लड़का तो है गांव में। पांडे से जो टकराएगा उसका तलाक करवाएगा। और आखिरकार उसकी भी शादी कर दी गई। बाकी की गांठ बांध दो। ए लड़की, तेरा मर्द किधर है? मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर से कैसी बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं है क्या? हाँ यहाँ नए हो क्या? हाँ, क्यों? धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। जब वो घर पे आए पुलिस स्टेशन भेज देना उसको। अगर वो पुलिस स्टेशन आए तो उसे घर भेज देना। ये मेरे तीसरे बेटे का घर है। बिजली बोर्ड में इंजीनियर है। ढलान वाली रोड पर बाइक बंद कर देता है। इतना बड़ा कंजूस है। अच्छी कमाई है उसकी। उधारी पर पैसे भी देता है। उसे नोट गिनने में और उसकी खुशबू लेने में बड़ा मजा आता है। और हमेशा मावा खाता ही रहता है। सबको बताते रहिए हमारे परिवार की निजी बातें। अरे थोड़ा सा और तो लो। हाँ बहन जी। खाना आराम से खाना चाहिए। हाँ, सही कहा। उसका बेटा कहाँ है? उसका बेटा दुबई में है। अपनी बीवी को यहाँ छोड़ रखा है और वो वहाँ कमाई कर रहा है। कहता है फैमिली मैन हूँ। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे पापा गाड़ी रखे हैं सिर्फ नाम के लिए। ऐसी हालत में मुझे बस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम्हारे पापा पैसा सूंघ सूंघ के रखते हैं, एक एसी तक नहीं लगवा रहे हैं घर में। तुम्हें पता भी है यहाँ कितनी गर्मी है। सबके बारे में बताया आपने, लेकिन दूसरे बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका नाम रामेश्वर था। सबसे नेक था और सबसे मजबूत था। हर चीज में वो फर्स्ट आता था, एकदम फर्स्ट।
उसकी अचानक मौत हो गई और सारा परिवार तकलीफ में आ गया। अरे रे रे रे, तुम हमेशा बहस क्यों करते रहते हो? ये मेरी बहू मधु है। शहद कभी खराब नहीं होता और न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी ही है मेरी मंझली बहू। दिल की बहुत साफ है। उसका एक बेटा है। बिल्कुल साफ दिल का। रहम और प्यार तो कूट कूट कर भरा है। हाँ तो तुम लोग के पैसे मैंने दे दिए, तुम गुल्लक तोड़ के दे देना। ठीक है? क्या बात है भाई, आज का मैच जीत गए। भाई हम वो टीम नहीं जो एक ही गेम खेल के फ्लॉप हो जाएंगे, पूरा टूर्नामेंट जीतेंगे। कब तो अपना ही है। वही तो। कबड्डी 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 कबड्डी। इस घर में भी एक ही बेटा है। उसकी एक बहन भी है, तुलसी। अगर किसी आंगन में हर तरह के पौधे हों लेकिन तुलसी का पौधा ना हो तो उसे आंगन नहीं कहते, जबकि केवल एक तुलसी का पौधा ही किसी खाली जगह को आंगन में बदल सकता है। ठीक उसी तरह इस घर को भी आंगन कहा जा सकता है, क्योंकि मैं जो यहाँ रहती हूँ और मेरा नाम है तुलसी। समझ गई? समझ गई दीदी। भाई बहन की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। मेरी खुशी के लिए हर बात मानोगी? मैं क्यों नहीं मानूंगी? क्या मैं एड़ी हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए? अगर कोई बात ढंग की लगेगी तभी मानूंगी। चलो अब एक मुझे दे दो। मेरी बहू ने तुलसी की शादी के लिए 2 लड़के देख रखे हैं। चाय पी के हो या सी के हो, दोनों में से किसी के साथ भी तुलसी की शादी हो जाए बस। तुमने वो गाना सुना है, चंदा है तू? हाँ, बहुत बार सुना है। एकदम वैसा ही है। मेरी बहन मेरी जान है, वही मेरी दुनिया है। उसी की खुशी में मेरी खुशी है। अगर ये रोए ओ तो मेरे भी आंसू निकल ही जाते हैं। आँख खुलते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ और नींद में जाते ही हंसी की किलकारी सुनना चाहता हूँ। सुनिए अजी, सुनिए क्या हुआ? नए मिल का मालिक हमारे लेबरों को ज्यादा सैलरी के लालच में अपनी तरफ खींच रहा है। पूजा के बाद सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अपने भतीजे से आपने बात की? सबसे पहले अजय को फोन करो। अजय। हाँ बोलिए चाचा जी। आकर मिल मुझसे। कौन है वो अंकल? नए मिल वाला? चाचा एक बात कहूँ, मिल मालिक को हर एक चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए, जिससे किसी काम में कोई परेशानी ना हो। और आपके अंदर सब गुण है, पर इतना काफी नहीं है चाचा जी। तो कहना क्या चाहता है? चलिए मैं समझाता हूँ।